ओम नमस्ते जी। हम सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं। परमेश्वर का नाम हमने कल आकाश किया था कि जो सब ओर से जगत का प्रकाशक है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम आकाश है। परमेश्वर का नाम अन्न, अन्नाद, अत्ता ये क्यों है? जो सबको भीतर रखने, सबको ग्रहण करने योग्य, चराचर जगत का ग्रहण करने वाला है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम अन्न है, अन्नाद है और अत्ता है। देखिए, स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में जो 100 के करीब नाम लिखे हैं, वहाँ उन्होंने लिखा है कि ये 100 ही नाम नहीं है परमेश्वर के, ये तो समुद्र में बिंदु के समान है। जैसे उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार असंख्य नाम है, उसी प्रकार से आते थोड़े से दिए गए हैं। उसके बाद वो कहते हैं जी, परमेश्वर का नाम वसु क्यों है? क्योंकि सब आकाश आदि भूत इसमें बसते हैं और जो सब में वास कर रहा है, इससे उस परमेश्वर का नाम वसु है। तो परमेश्वर को नारायण क्यों कहते हैं? जल और जीवों का नारा है, जल और जीवों का जो नाम है वो नारा है। वे अयन अर्थात निवास स्थान है। नारायण में आता है अयन, जिसका निवास स्थान है, जिसका अर्थात जो सब जीवों में व्यापक परमेश्वर का नाम नारायण है। परमेश्वर का नाम चंद्र क्यों है? जो आनंद स्वरूप और सबको आनंद देने वाला है, आनंद का भंडार है वो, इसलिए उस परमेश्वर का नाम चंद्र है। उसको परमेश्वर को मंगल क्यों कहते हैं? जो आप मंगल स्वरूप और सब जीवों के मंगल का कारण है परमेश्वर, इसलिए उस परमेश्वर को मंगल कहते हैं। अच्छा, उसको बुद्ध भी कहते हैं। परमेश्वर को बुद्ध क्यों कहते हैं? जो स्वयं बोध स्वरूप है और सब जीवों के बोध का कारण भी है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम बुद्ध है। अच्छा, उसको शुक्र क्यों कहते हैं परमेश्वर को? जो अत्यंत पवित्र है, जिसके संग से जीव पवित्र हो जाता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम बुद्ध है। शुक्र क्यों है? जिसके संग से जीव पवित्र होता है, इसलिए परमेश्वर का नाम शुक्र है। और बुद्ध बोध स्वरूप होने के कारण सब जीवों के बोध का भी कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम बुद्ध है। अच्छा, परमेश्वर को शनि या शनिचर शनैश्चर क्यों कहते हैं? जो सबसे सहज से प्राप्त धैर्यवान है, इससे उस परमेश्वर का नाम शनि या शनैश्चर है। परमेश्वर को राहु क्यों कहते हैं? कहीं तो लोग कह देते हैं जी राहु चढ़ गया, शनि चढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ग्रह बिगड़ गए इंसान के तो ये सृष्टि की गड़बड़ हो जाएगी, वो नहीं बिगड़ते। तो परमेश्वर को राहु क्यों कहते हैं? जो एकांत स्वरूप है, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्यों को छुड़ाने हारा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम राहु है। परमेश्वर का नाम केतु क्यों है? ऋषि दयानंद जी कहते हैं, जो सब जगत का निवास स्थान, सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है। मुमुक्ष क्या है? जो मोक्ष करने की, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उनको मुमुक्ष कहा गया है। मुमुक्ष जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उनको मुक्ति के समय में सब रोगों से छुड़ाता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम केतु। परमेश्वर को यज्ञ क्यों कहा? जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है, ब्रह्मा से लेकर सब ऋषि मुनियों का पूज्य था और आगे होगा, क्योंकि वो सर्वत्र व्यापक है, इससे उस परमेश्वर का नाम यज्ञ कहा गया है। परमेश्वर को होता क्यों कहते हैं? जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता है, दाता देने वाले को कहते हैं। और ग्रहण करने योग्य का ग्रहण करने वाला होने से परमेश्वर का नाम होता है। आपने यज्ञ में देखा होगा, होता, उद्गाता, अर्धव्यो, ब्रह्मा, ये पदवी यज्ञ की। परमेश्वर को बंधु क्यों कहते हैं? जैसे भ्राता भ्राताओं का सहायक कार्य होता है, वैसे पृथ्वी आदि के धारण करने, रक्षण करने, सुख देने से परमेश्वर बंधु है। वो परमेश्वर हमारा आचार्य, राजा, न्यायाधीश इसी प्रकार से है। अच्छा, परमेश्वर को पिता क्यों कहते हैं? कहते जी पिता परमेश्वर से मांगिए।
वो सबका दाता है, सबका पिता है। तो जैसे पिता अपनी संतानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है। उससे उसे पिता कहा जाता है। परमेश्वर को पितामह क्यों कहते हैं? अरे जो पिताओं का भी पिता है, उससे उस परमेश्वर का नाम पितामह है। और जो परमेश्वर को परपितामह क्यों कहते हैं? जो पिताओं के पितरों का भी पिता है, इससे उस परमेश्वर का नाम परपितामह है। देखिए, हमारे पिता का भी परमेश्वर पिता था, हमारे पिता के पिता का भी, उसके पिता के पिता का भी परमेश्वर पिता था। अच्छा, परमेश्वर को माता क्यों कहते हैं? जैसे पूर्ण कृपा से युक्त जननी अपनी संतानों का सुख और उन्नति चाहती है, वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है, उन्नति चाहता है। इससे उस परमेश्वर का नाम माता है। अच्छा, परमेश्वर का आचार्य क्यों कहा? जो सत्य आचार का ग्रहण कराने वाला है, जो सत्य विद्या का सिखाने वाला है, सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए सब विद्या प्राप्त कराता है हमें, इससे उस परमेश्वर का नाम आचार्य। अच्छा, परमेश्वर को गुरु क्यों कहा? जो सत्य धर्म का प्रतिपादक है, सकल विद्या युक्त वेदों का उपदेश देने वाला है, सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि को ब्रह्मा आदि गुरुओं का भी गुरु, और जिसका कभी नाश नहीं होता, इससे उस परमेश्वर का नाम गुरु। गु माने अंधेरा और रू माने प्रकाश। जो प्रकाश अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चले उसको गुरु कहते हैं, और जो उल्टा ही करता है उसको रुगु कहते हैं। तो नमस्ते जी, सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं हम प्रथम समोल्लास का। मेरे साथ आप भी सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय कीजिए। ईश्वर के नामों की व्याख्या उसको समझिए, उसको जानिए। नमस्ते जी।